हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी को हिस्ट्री ऑफ हाई अचीवर्स के तौर पर जाना जाता रहा है। तो मान लीजिए एज ए स्टूडेंट अगर आपको कभी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला तो ये आपके लिए बहुत ही गौरव की बात होनी चाहिए। आपका तो नहीं पता, पर मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की बात होती अगर मुझे कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता तो। और कुछ ऐसा ही हाल था जेन ब्रिटेन का। जब उन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए अप्लाई किया तो वो इस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गई। पर कहते हैं ना, कभी कभी आपकी खुशी को किसी की बुरी नज़र लग जाती है, और कुछ ऐसा ही हुआ इस केस में। जेन ब्रिटेन की खुशी को मानो किसी की नज़र लग गई। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और कौन था वो जिसने जेन ब्रिटेन के सपने को बहुत ही बेदर्दी से तोड़ दिया। हेलो दोस्तों, टी हाउस क्राइम में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम इस केस के बारे में आगे बढ़े, आपको बताते चले कि हम इस चैनल में इंटरनेशनल और नेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व, अनसॉल्व, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेन सैंडर्स ब्रिटेन का जन्म 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स के बॉस्टन सिटी में हुआ था। वो वहीं नीधम मैसाचुसेट्स में पली बड़ी थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1969 में 23 वर्षीय जेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी, और वो वहीं यूनिवर्सिटी एवेन्यू पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अपनी बिल्ली के साथ रहती थी। और वो अक्सर अपनी बिल्ली को अपने नेबर्स के घर छोड़कर कहीं आया जाया करती थी। आपको बताते चले कि उनका ये अपार्टमेंट हार्वर्ड स्क्वायर के बाहर पश्चिम दिशा में स्थित था। माना जाता है कि वहां से चार्ल्स नदी भी बहुत पास में पड़ती थी। जनवरी 6 के रात जेन अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए गई। वहां से वापस आकर उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैम्ब्रिज कॉमन नाम से मशहूर एक जगह पर आइस स्केटिंग करने के लिए गई। और फिर जनवरी के उस परफेक्ट डेट नाइट को और भी रोमांटिक बनाने के लिए जेन और उनके बॉयफ्रेंड चार्लीज पब नाम से मशहूर पब में गए। चार्लीज पब जेन के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने ही स्थित था। करीब 10:30 बजे रात में जेन को उनके अपार्टमेंट में वापस छोड़ने के बाद उनके बॉयफ्रेंड अपने घर चले गए। उसके बाद जेन अपने नेबर्स के घर गई अपनी बिल्ली को वापस लाने के लिए। वहां पर उन्होंने अपने नेबर्स के साथ मिलकर फिर से ड्रिंक की और फिर करीब 12:30 बजे रात में अपने अपार्टमेंट वापस आ गए। जनवरी 7 की सुबह जेन के एग्जाम्स थे और उनके सभी दोस्तों को हैरानी थी कि जो लड़की आज तक कोई भी एग्जाम्स कभी मिस नहीं की, वो आज क्यों नहीं आई। और जेन के लिए ये एग्जाम्स अटेंड करना और भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही वो अपने डॉक्टरेट की थीसिस कंप्लीट कर पाती। उनके दोस्तों के अलावा जेन के बॉयफ्रेंड को भी उनकी चिंता होने लगी थी। और जब जेन ने अपने इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम्स मिस कर दिए तो उनके बॉयफ्रेंड को उनकी चिंता और भी सताने लगी, और वो उनके अपार्टमेंट गए उनकी खोज लेने के लिए। और जब उनका बॉयफ्रेंड उनके अपार्टमेंट पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जेन का दरवाज़ा पहले से ही अनलॉक था। तो जेक, जो उनका बॉयफ्रेंड था, वो धीरे से अंदर दरवाज़ा खोल कर गए और पाया कि जेन अभी भी अपने नाइट गाउन में पेट के बल लेटी हुई है और उनके कपड़े कमर के नीचे से हटे हुए थे, जिस पर जेक ने सोचा कि शायद जेन की तबीयत खराब है। तो उन्होंने जेन के नाम को धीरे से पुकारा। जेन की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आने पर जेक और भी उनके पास गए और उन्हें धीरे से हिलाया।
और फिर जेक ये देखकर हैरान रह गई कि वहां जेन की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उनकी दर्द भरी चीख निकल गई और उसे सुनकर आसपास के अपार्टमेंट्स में रहने वाले सभी लोग वहां आ गए। उनमें से किसी ने पुलिस को कॉल किया और फिर पुलिस वहां पर आई। पुलिस ने अपार्टमेंट को सील कर दिया और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जेन के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी और फिर उन्हें बहुत ही ब्रूटली सर पर मारा गया था और उस चोट की वजह से जेन के स्कल में फ्रैक्चर हो गए थे, जो बाद में उनके मौत का कारण थे। पुलिस ने क्राइम सीन में रेड कलर का पाउडर जगह जगह पर पड़ा हुआ पाया और इसके साथ ही पुलिस ने ये भी पाया कि जेन के अपार्टमेंट्स के विंडो और डोर दोनों ही पहले से अनलॉक थे। इसके अलावा पुलिस को जेन के नेबर्स ने बताया कि पिछली रात उन्होंने किसी को फायर एग्जिस्ट से भागते हुए देखा था और इन्हीं कुछ सबूतों के अलावा पुलिस के हाथ और कुछ भी नहीं लगा जिससे वो ये पता कर पाते कि किसने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था। बाद में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन उस रेड पाउडर के आधार पर शुरू की। जेन के ही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि उस रेड पाउडर का नाम रेड ऑक्रे है, जो कि पेंट्स और रिचुअल्स में यूज की जाती है। और इतना ही नहीं, इस पाउडर को एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं। पुलिस के पास जेन के मरने की वजह और उस रेड पाउडर के अलावा कोई और सबूत नहीं था। बाद में पुलिस ने ये अंदेशा लगाया क्योंकि जेन के अपार्टमेंट्स में जगह जगह पर रेड ओक्रे पाउडर मिला था, तो हो सकता है कि मर्डरर कोई ऐसा हो जो जेन को जानता हो। पर इस बात को प्रूव करने के लिए पुलिस के हाथों कोई भी पुख्ता सबूत नहीं आया और ना ही जेन के अपार्टमेंट से कुछ भी ऐसा चोरी हुआ था जिसे रॉबरी का केस कहा जा सके। 1969 में पुलिस ने जेन के डीएनए को कलेक्ट कर लिया, पर उस वक्त साइंस इतना आगे नहीं था जितना कि आज है और इसी वजह से जेन ब्रिटेन का केस पूरे 50 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर पूरे 50 साल बाद डीएनए टेस्ट ने अपना कमाल दिखाया और जेन ब्रिटेन के हत्यारे का खुलासा कर दिया। तो कौन था ये हत्यारा, क्या थी उसकी साजिश और क्यों मारा था उसने जेन ब्रिटेन को? इस हत्यारे का नाम था माइकल शुम्प्टर। माइकल शुम्प्टर एक सीरियल रेपिस्ट था और वो वहीं कैम्ब्रिज एरिया में ही रहकर स्कूल अटेंड करता था। माइकल शुम्प्टर ने सिर्फ जेन की ही हत्या नहीं की थी, बल्कि उसके साथ उसने और भी 4 लड़कियों के साथ अपने इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया था, जिनमें से जेसिका के ही तरह 2 लड़कियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने बाद में खुलासा किया कि फायर एग्जिस्ट की तरफ से हत्यारे ने जेन के अपार्टमेंट में विंडो की तरफ से घुसा और फिर वो वहीं छुपा रहा और जब जेन 12:30 बजे जनवरी की रात नशे की हालत में वापस आई तो सबसे पहले उसने उसे मार के अधमरा किया, उनके साथ अपने घिनौने अपराध को अंजाम दिया और फिर बड़े ही निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। माइकल शुम्प्टर एक 21 वर्षीय वुमेन के रेप चार्जेस में ऑलरेडी जेल में था और 2001 में कैंसर से मर गया था। जब 2019 में पुलिस ने फाइनली इस केस को क्लोज किया तो उस वक्त तक जेन के फैमिली का कोई भी बचा हुआ नहीं था सिवाय उनके एक भाई के। और ये थी पूरी कहानी जेन ब्रिटेन की। तो इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुंचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।